यस, स्टार्ट करते हैं CDS 2019 1 पेपर का डिस्कशन। और इस क्वेश्चन पेपर को हम देखें तो पेपर बहुत अच्छा पेपर है। केवल 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूम करेंगे। मतलब अगर हम ओवरऑल पेपर देखें तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और 10 से 20 क्वेश्चन अगर आपने उनको ले लिया तो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम लगा दें। और दूसरा ये कि सारी बातें इस पर डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करते हैं, मीन्स आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है, अप्रोच क्या है, और वही चीज़ मैं आपके साथ डेवलप करूंगा। और ये चीज़ें सारी मैंने फाउंडेशन कोर्स में कवर भी की हैं। जैसे अगर ये देखें, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 पावर 29 प्लस 19 पावर 29 डिवाइडेड बाय 18। सिंपल है, अगर मैं 17 में 18 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -1 मिलेगा, 19 में 18 का डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो तो रिमाइंडर विल बी 0। यानी अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, ये रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 17 है तो इसको आप लिखेंगे 18 माइनस 1 की पावर 29 और इसको लिखें 1 प्लस 18 की पावर 29। तो इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर +1, बिना माइनस प्लस के कंसेप्ट समझाए थे, तो आंसर विल बी 0। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 10 पावर n इज डिवाइडेड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पावर 5। इसकी टेक्निक बताता हूं, 3 पावर 3, 4 पावर 8, 5 पावर 3, 6 पावर 7, 7 पावर 6, 8 पावर 12, 9 पावर 9 इंटू 10 पावर 6 प्लस 15 पावर 12 इंटू 20 पावर 14। ये तो मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे करना बता रहा हूं। 22 पावर 11 इंटू 25 पावर 15, यानी 10 पावर n। अब 10 कब मिलता है? 5 इंटू 2 के प्रोडक्ट से। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर 5 और 2 के काउंट करना है और जिसके कम होंगे वो आंसर होगा। जैसे अगर इसमें ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हुए थे, 65, 55, 50 एंड 45, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझे ध्यान से तो देखिए एक चीज समझिए, 2 इसमें 5 टाइम आया, इसमें 4 तो 2 की पावर 16 हो गया, 2 इसमें भी है, इसमें 2 का क्यूब हो गया, इसमें 2 की पावर 11 हो गई, इसमें 4 की पावर 14 हो गई, इसमें 2 की पावर 6, यानी 2 तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो हम क्यों ना 5 वाले गिने। तो अब देखिए 5 के गिनेंगे तो ये 5 के हो गए 3। अब समझाने के लिए ध्यान रखिएगा, 5 के सबसे पहले यहाँ आया 5 के 3, उसके बाद अगला 5 यहाँ मिलेगा, क्योंकि इसे 5 इंटू 2 लिख सकते हो तो कितना 6। आप ऐसा समझ के चलते चलिए, ऐड करते चलिए, 3 प्लस 6 9, फिर 5 इसमें मिलेगा क्योंकि इंटू 3 5 लिख देंगे तो 12, फिर 5 इसमें मिलेगा क्योंकि 5 इंटू 4 तो 14, फिर 5 इसमें मिलेगा, बट रिमेंबर इसमें 5 का स्क्वायर की पावर होगी यानी 30। अब बस आपको इसको ही ऐड करना है। तो अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये हो गया 14 प्लस 6 20 प्लस 30 50, 62 65, यानी 65 इज अ राइट आंसर। 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 के ऑलरेडी देखो आपको दिख रहे हैं 5 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, ये 2 के क्यूब की पावर 12 मतलब 36 है, राइट। यहाँ पर 2 की पावर 6 है तो 6 है, यहाँ पर 4 मतलब 2 का स्क्वायर यानी 28 है। तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फिगर है, यहाँ पर एक 2 है तो 11 है। तो इसका मतलब आपको कॉमन देखना था, तो 2 इंटू 5 की पावर, यानी अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपके पढ़ने का तरीका, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, तो अगर आपने पॉजिटिवली उस कोर्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं श्योर हूं कि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर ए कॉमा बी, हाउ मेनी पेयर, पेपर आप लोगों के पास होगा, देखिएगा, हाउ मेनी पेयर्स ए कॉमा बी आर पॉसिबल in the number 4 7 9 8 6 5 AB if the number is divisible by 9, अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड किया जाए, and it is given that the digit of the number is, and it is given that the last digit of the number is odd, मतलब ये नंबर ऑड है, ये एक और चीज पता है। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना बढ़िया लॉजिक है, समझिएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर रीड कर रहा हूं जिससे कि आप सुन लें। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पेयर ए कॉमा बी आर पॉसिबल इन द नंबर 4 7 9 8 6 5 AB if the number is divisible by 9 and it is given that the last digit of the number is odd। अब इसका मीनिंग समझे हम।
सबसे पहले जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं उनका सम 9 से डिविजल होता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए मैंने आपको टेक्निक बताई हुई, 9 छोड़ दीजिए, 4 + 5 9 छोड़ दीजिए, आपके पास एक तरह से देखिए ये 9 और 4 + 5 ये छोड़ दीजिए, अब आपके पास एक तरह से बचा 7 8 6 AB। अगर मैं इसे भी ऐड कर दूं तो 21 मतलब 3AB, एक तरह से 3AB हो गया, मतलब आपके पास ये नंबर है। अब आपको ये पहले से पता है कि B ऑड होगा, तो ऑड होगा यानी B की एक पॉसिबिलिटी 1 की है, एक 3 की है, एक 5 की है, एक 7 की है और एक 9 की है। 9 होगा कि नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, ये चीज़ फिक्स हो गई, राइट। अब आपको यहाँ का नंबर लेना है, तो जैसे देखिए अगर आप देखें तो 3 + 1 4 होता है, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, 3 + 5 8 हो गया, तो यहाँ पर 1 भी आ सकता है। अब 3 और 7 हो गया कितना 10, तो यहाँ पर 8 आएगा, पर यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है कि नहीं, तो नहीं आ सकता, क्योंकि 9 + 3 हो गया 12, तो यहाँ पर 6 आ सकता है, राइट। अब अगर आप पेयरिंग देखें तो कितने पेयर हो सकते हैं AB के, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, यानी 5 पेयर इज अ राइट आंसर। यानी देखिए आप अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। आपने क्या किया कि आपने नंबर का सम किया, इन नंबर का सम करने पर आपको फाइनली सबको डिवाइड कर दे तो 3 मिलता है और AB, और B के बारे में पता, B ऑड नंबर है, तो B की ऑड नंबर ले लिया, ये नंबर 3 है, आपको केवल A के पेयरिंग देखनी थी और ऐसा देखना था कि इस पूरे का सम डिविजिबल बाय 9 हो, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जिन क्वेश्चन के थ्रू आप कट ऑफ से कई गुना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, यानी आप इनफैक्ट डबल स्कोर कर सकते हैं। यानी पहले 50 60 वो क्वेश्चन जो फेवरेबल हैं, फिर वो क्वेश्चन जो 2 3 4 स्टेप लेते हैं, एंड देन टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर x greater than 0 what is the minimum value of x plus 2 upon 2x, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इस तरह से A 1 है, B 2 है, C 2.5 है एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसमें कैसे बताऊंगा, देखिए सबसे पहले समझिए अगर क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x अगर इसको मैं अलग अलग लिख दूं तो x upon 2x लिखूंगा प्लस 2 upon 2x लिखूंगा, यानी लॉजिकली देखें तो x प्लस 1/2 प्लस 1/x। अब ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट हमने कई बार पढ़ा है, x प्लस 1/x। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, अगर ठीक x के प्लेस पे मैं, देखिए ये तो 2 है ही, अगर मैं x के प्लेस पर x प्लस 1/x है, राइट ध्यान दीजिएगा आप, ये कितना है, अच्छा ये 1/2 लिखना था, सॉरी 2 नहीं 1/2, x यहां पे x 1/2 और ये बचा 1/, अब देखिए x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू जो है वो अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 2 मिलेगी, राइट। इसके अलावा आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो 2 से ज्यादा मिलेगी। आप सोचो मैं 0.1 रख दूं तो 0.1 पर 1 upon 0.1 बढ़ जाएगा, यानी 0.1 प्लस 10, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और इसकी 1/2 यानी 2 1/2। दिस इज द राइट आंसर, राइट, दिस इज द राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑप्शन ए है 0,2, ऑप्शन बी है 0, -2, 1, -1, 1, 2। इस क्वेश्चन को मेथड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। सबसे पहले अगर ऑप्शन पे जाएं तो देखिए 10 है, तो एक चीज समझ लीजिए, एक 3 का स्क्वायर और एक 1 हमेशा 10 होता है। अगर मैं x के प्लेस पे सपोज 0 रख दूं तो ये 3 का स्क्वायर हुआ। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर, यही कंसेप्ट होते हैं। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए, आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होने लगेंगे। तो अगर आपने x के प्लेस पे 0 रखा तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, यानी 0 एक सॉल्यूशन सेट होगा, तो ये दो तो आंसर रिजेक्ट ही हो गए। अब x के प्लेस पे आपने मान लो 2 रख दिया तो ये 4 हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो बचा हुआ आंसर दिस इज द राइट पेयर। यानी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप ऑप्शन से भी कंसेप्ट बना सकते हो। और ऑप्शन में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, राइट नहीं ढूंढने, 3 रॉन्ग ढूंढने। अब देखिए आपने 2 रखा था तो 3 पावर 4 81, वैसे ही खत्म हो गई बात। पर ये -2 रखते तो क्या होता है, ये 0 हो जाता और ये +2 हो जाता, राइट।
अब मेथड से करते तो इसको ऐसे करते 3 पावर x 3 स्क्वायर। हर क्वेश्चन को अगर मेथड से करेंगे तो आप फिर अटेम्प्ट नहीं बढ़ा सकते। फिर 3 पावर x को y मानना होता है तो 9y प्लस 1/y इक्वल टू 10, 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ 7 पावर 73। यूनिट डिजिट बताना है, इसका आपने डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ा है, आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा उनके वीडियो सेशन का। व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपांशन? सिंपल, पावर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 1। बताया था आपको, पावर में 4 का डिवाइड करो, जो रिमाइंडर मिले वो यूनिट डिजिट की पावर ले लें, तो आंसर विल बी 7। आंसर विल बी 7, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, रूट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इज, अब इसमें आंसर दिया ऑलवेज 0, नेवर 0, पॉजिटिव ओनली इफ a नॉट इक्वल टू b, पॉजिटिव इफ ओनली a ग्रेटर देन b। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट से निकली क्वांटिटी हमेशा याद रखिए मॉड x होती है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप में से कई लोग ऐसा कर सकते हैं और इससे आंसर मिल जाएगा 0, और ऑप्शन ए दिया है ऑलवेज 0। यही चीजें हैं जो आपको पीछे कर सकती हैं। ये आंसर गलत होगा, इसका रिजल्ट होगा मॉड ए माइनस बी और इसका रिजल्ट होगा मॉड बी माइनस ए। यानी ये 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब, अब ए इक्वल टू बी तो कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? जब ए नॉट इक्वल टू बी। तो ए नॉट इक्वल टू बी पे हमेशा पॉजिटिव और ए इक्वल टू बी पे हमेशा 0। ध्यान रखिए, ए बी के इक्वल नहीं हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ए बी के इक्वल हो तो 0। कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हाईएस्ट मिस्टेक वाला क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन है जो आपको आगे बढ़ाते हैं और यही क्वेश्चन है जो आपको पीछे कर सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल, यही एक चीजें हैं जो समझनी है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ a बाय बी इक्वल टू C by D equal to 1:6, then what is the value of a square plus c square upon b square plus d square? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा समझने वाला। a by b इक्वल टू c by d इक्वल टू 1:6। लॉजिकली देखें तो इसको करते ऐसे हैं कि आप इसको अल्फा भी मान सकते हैं, जैसे a को ले लो आप अल्फा, तो b कितना हो जाएगा 6 अल्फा। देखिए रेशो हो जाएगा, c को ले लीजिए अल्फा, तो d कितना 6 अल्फा, पर अल्फा कॉमन निकल के कैंसिल होता है, यानी a की वैल्यू 1 है और c की भी 1 है। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 1/2/72 मीन्स 1/36, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।